क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को पूरी तवज्जो से पढ़कर याद करने की कोशिश करते हो पर फिर भी किसी अहम वक्त पर आप उसे भूल जाते हो? क्या आप चाहते हैं आपकी इंटेलिजेंस यानी आपकी जहानत कई गुना बढ़ जाए? तो बस कुछ ही मिनटों बाद आपका ये ख्वाब पूरा होने वाला है। मैं आपको कुछ साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आपकी जहानत और आपकी मेमोरी पावर 10 गुना तो बढ़ ही जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल कर लें। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि वो जितनी इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुए हैं उनकी इंटेलिजेंस उतनी ही रहती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्याल है। इंटेलिजेंस और मेमोरी को बढ़ाना 100% पॉसिबल है। इसके कुछ तरीके होते हैं जिसका बहुत से लोगों को नहीं पता होता। सबसे पहले आप अपने दिमाग को सुकून में लाएं। इसमें जो आवाज़ बड़बड़ करती रहती है इसे बंद करो। आप कभी ये नोटिस करना कि हमारा दिमाग हर वक्त बिजी रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस पावर बढ़ानी है तो आपको ये आदत डालनी होगी, मतलब दिमाग में जो इमेजेस घूमती रहती हैं इसे रहने दें और आवाज़ दिमाग में जो गूंजती रहती है बस इसे ख़त्म करें। रोज़ाना पूरा दिन इस आवाज़ को कम करने की कोशिश करते रहें। इस आवाज़ का मतलब अपने दिल के अंदर ही बातें करते रहना। आपको दिल में बड़बड़ नहीं करनी, बस आपने देखना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। 6-7 दिन ये करने के बाद आप महसूस करेंगे कि वो आवाज़ बंद हो गई है। एक हफ्ता ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सुकून महसूस करेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। दिल में भरभराने की बजाय आप देखकर ही हर चीज़ को पूरी तरह से समझ जाओगे। आपकी इंटेलिजेंस पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, किसी एवरेज स्टूडेंट और जीनियस स्टूडेंट में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जीनियस के दिमाग में ये बड़बड़ नहीं चल रही होती। जीनियस स्टूडेंट का दिमाग हमेशा पुरस्कून रहता है। जब आपका दिमाग सुकून में रहेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा और किसी भी मैथ की इक्वेशन या कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो तरीका मैंने आपको बताया है उसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ों को समझने की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर पाओगे। दिल में जो भी बातें बोलते रहते हो उन आवाज़ों को बंद करने की प्रैक्टिस करो और बस चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। और इसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाए, यानी किसी भी चीज को याद रखने की पावर बढ़ जाए, तो आगे गौर से सुनो। किसी भी चीज को हम 5 सेंसेस से याद रख पाते हैं। इन 5 सेंसेस में नंबर 1 पर है विजुअल, यानी किसी भी चीज को देखकर याद करने को हम विजुअल लर्निंग कहते हैं। जैसे रोड पर आपने एक हैवी बाइक को देखा और आपने उसको याद रखा, उसकी इमेज को आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, इसका मतलब आपने विजुअल लर्निंग की है। नंबर 2 पर है ऑडिटरी सेंस, यानी किसी भी आवाज़ को सुनना। जैसे आपको बहुत सारे लोगों की आवाज़ याद होती होगी, हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें उनकी आवाज़ याद रहती है। हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये वही शख्स है। नंबर 3 पर है ऑल्फैक्टरी सेंस, किसी भी महक या खुशबू को सूंघना। आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों की स्मेल याद रहती होगी। आप बिना देखे भी बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल है। जैसे काफ़ी परफ्यूम्स की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगती है और वो आपको याद भी रहती है। इसे ओल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। नंबर 4 टेस्ट, आपके फेवरेट खाने का टेस्ट आपको याद होगा, इसीलिए तो वो खाना आपका फेवरेट है। तो ये है टेस्ट की मेमोरी। नंबर 5 पर है फीलिंग मेमोरी, किसी गर्म तवे पर हाथ रखना कैसा लगता है आपको पता ही होगा। तो किसी भी चीज़ को आप देखते हो, सूंघते हो, सुनते हो या फिर फील करते हो, तब वो चीज़ें एज अ मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है, इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर रहता है और आप किसी कंप्यूटर से कम नहीं हो, क्योंकि इंसानों ने ही इस कंप्यूटर को बनाया है। लेकिन हमें ये कंप्यूटर बहुत तेज़ लगता है, पर इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ हमारा दिमाग है। बस फ़र्क ये है कि जैसे कंप्यूटर किसी को नहीं चलाना आता तो वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसी तरह अगर आपको अपना दिमाग नहीं चलाना आता तो आप उससे अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, उसे नहीं चला पाओगे।
हम गलती ये करते हैं कि किसी चीज़ को अच्छे तरीके से याद करने की टेक्निक्स को यूज़ ही नहीं करते। टिपिकली हम रट्टा मारते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसे याद करना है तो नॉर्मली आप उसको इस तरह याद करते हैं कि उसे बार बार बोलकर पढ़ते रहते हैं, यानी रट्टा लगाते हैं। दरअसल इस तरह याद तो हो जाता है पर यह बहुत ही कमज़ोर तरीका है और ज़रूरत के वक्त हम उसे भूल जाते हैं और इस तरह आप सिर्फ ऑडिटरी सेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, हमें 5 सेंस मिले हुए हैं तो उनमें से सिर्फ एक सेंस का इस्तेमाल ही हम क्यों करते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। अगर आप बाकियों को भी साथ मिलाकर इस्तेमाल करके याद करोगे तो फिर आपको बहुत सालों तक याद रहेगा और ज़रूरत के वक्त या एग्ज़ाम में भी नहीं भूलोगे। और दोस्तों, हमारे दिमाग को यूनिक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। यूनिक मतलब दूसरों से अलग। अगर आप कोई ऐसे याद कर रहे हैं तो उसे यूनिक बनाने की कोशिश करो। जिस तरह का टॉपिक है उसी तरह की एक मूवी बना लो, जहन में वैसे वैसे इमेजिन करते रहो और फिर साथ साथ याद करो। इसके साथ साथ किताब पर देखते रहो और अल्फाजों को कलरफुल मार्कर से हाईलाइट करो, साथ साथ बोल कर भी पढ़ो। इस तरह आप याद करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको काफ़ी अरसे तक याद रहेगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। कुछ लोगों के साथ एक ये भी मसला है कि वो इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके याद कर लेते हैं, लेकिन फिर आप सही टाइम पर उसे रिकॉल कर पाते हो कि नहीं, ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। जैसे आप एग्जाम्स के लिए किसी चीज़ को अच्छे तरीके से याद करते हैं और याद करके उसे लिखते भी हैं और फिर जब एग्ज़ाम में उसे लिखने लगते हैं तो अचानक से वो चीज़ आपको भूल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपकी मेमोरी में नहीं है, बल्कि वो आपके दिमाग में ही स्टोर है, लेकिन आपके स्टेट ऑफ माइंड में फ़र्क आ जाता है। आपके एग्ज़ाम का डर आपके ऊपर हावी हो जाता है, इसी डर में आप बहुत कुछ भूल जाते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सही टाइम पर रिकॉल कर पाएं तो आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। इसके लिए एग्जाम में लिखने से पहले 8-10 मरतबा गहरी सांस लें। मैं जानता हूं एग्जाम के दौरान खुद को रिकॉल करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये डीप ब्रीथिंग टेक्निक बहुत काम करती है। डीप ब्रीथिंग से आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और इसके पहुंचने से आपके ब्रेन की पावर मज़ीद बढ़ जाती है। डीप ब्रीथिंग से आप रिकॉल कर पाएंगे और रिलैक्स होने के साथ साथ आप किसी भी चीज़ को अच्छे से लिख भी पाएंगे। जिस तरह याद करने को कहा उस तरह याद करने के बाद एक मेन चीज़ आपको स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। तो इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग करें। आप ये अभी ही टेस्ट करें, लंबी लंबी सांस लें और देखें आपको कैसा फील होता है। आप नोट करेंगे आपने खुद को पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा फील किया। और इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी एक अलग मसला आता है कि यार मेरा तो पढ़ने में दिल ही नहीं लगता। तो इसके लिए आगे वीडियो को बहुत गौर से सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही मसला होता है कि उनका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। वो पढ़ने बैठते ही हैं तो उनको थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आप इसके पीछे की असल वजह जान जाए तो आपको इस मसले का हल भी मिल जाएगा। पढ़ाई में दिल ना लगने की सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पढ़ाई करने के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। अब हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग एंटरटेनमेंट के लिए और इंजॉयमेंट के लिए हो चुकी है। इसलिए जब भी आप ऐसा काम करते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो, इंजॉयमेंट हो, गेम्स खेलते हैं, दोस्तों साथ घूमते हैं, मूवीज देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आपको कभी नींद नहीं आती। इस तरह के कामों को करते वक्त रात भर तक नींद नहीं आती। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो 10 से 15 मिनट में ही हमें नींद आने लगती है। मैं आपको ऐसे ही कोई बातें या ऐसे ही कोई टिप्स नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा जिससे आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो अपने आप ही आपका पढ़ाई में दिल लगने लगेगा। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए करते हैं या किसी के प्रेशर में आकर करते हैं, किसी के कहने पर करते हैं, तो कभी भी आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह आपके लिए पढ़ाई एक बोझ सा बन जाती है। दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई में मजा ढूंढना है, लेकिन वो कैसे, मिसाल से समझाता हूँ। देखें, अगर आपके पास खाने के लिए काफी ऑप्शंस हैं, काफी कुछ आपके पास पड़ा है, उनमें से कुछ चीजें आपके पसंद की हैं लेकिन वो अनहेल्दी हैं और उसी के
साथ कुछ हेल्दी चीजें भी रखी हुई हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या आप उनको खाना पसंद करेंगे? जी नहीं, आप वही खाएंगे जो आपको पसंद है, चाहे वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए ऐसी ऑप्शंस ही नहीं है, सिर्फ हेल्दी फूड हो और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो, तब आपको मजबूरी में ही सही लेकिन वो हेल्दी फूड ही खाना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शंस ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप ये खाना शुरू करेंगे तो आपको ये भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एक तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और दूसरा आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक ऐसे ही हमें पढ़ाई के साथ करना है। आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करने लगे तो एक अलग जगह पर कमरे में अकेले बैठें। ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ना ही कमरे में टीवी ऑन होना चाहिए। मोबाइल को साइलेंट लगाकर दूसरे कमरे में छोड़ आएं और भूल जाएं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपका दिमाग इस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम हो चुका है। वो पढ़ाई के दौरान आपको बार बार सिग्नल भेजेगा कि थोड़ी देर मोबाइल चला लो, थोड़ी देर ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आपको अपने दिमाग की नहीं सुननी। आपके पास एंटरटेनमेंट की कोई ऑप्शन उस रूम में नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढेगा, लेकिन जब आपके करीब कोई ऐसी वैसी चीज ही ना हो, कोई ऐसी ऑप्शन ही ना हो, तो उसे सिर्फ किताबें ही नजर आएंगी। वो उसी में मजा ढूंढने लगेगा। शुरू के दिनों में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन ये कुछ दिन बस मुश्किल में ही सही ऐसा कर लोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को पढ़ाई में ही मजा आने लगेगा। 21 डेज प्रोग्रामिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। किसी भी चीज को, किसी भी काम को अगर 21 दिन तक किया जाए तो वो काम हमारी एक आदत बन जाता है, और अगर हम किसी आदत से जान छुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस आदत से 21 दिन तक दूर रहते हैं तो हमारी वो आदत छूट जाती है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि ये बिल्कुल सच है। साइंसदानों ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी करने के बाद ये पता लगाया है कि हम जिस भी काम को 21 दिन तक करते हैं वो हमारी एक आदत बन जाता है। हमारा दिमाग फिर उसके लिए प्रोग्राम हो जाता है। आप में से जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए चैलेंज है कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में पढ़ने को कहा, वैसे आपने 21 दिन तक लगातार पढ़ना है। जो टारगेट रखा है उसे पूरा जरूर करना है। 21 दिन तक डेली ऐसे पढ़ोगे, चाहे दिल ना भी करे, लेकिन सिर्फ 21 दिन तक ऐसा जरूर करना। करके देखो, 22वें दिन आपको खुद ही पता लगेगा कि हाँ, अब मेरा पढ़ने को दिल कर रहा है, अब मुझे ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। आपका दिल खुद ही पढ़ने को करेगा, आपका दिमाग स्टडी के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। मुश्किल बात यह है कि बहुत से लोग 21 दिन तक ऐसा नहीं कर पाते, ये चैलेंज कंप्लीट ही नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद पर भरोसा रखिएगा और सिर्फ 21 दिन का ये चैलेंज ज़रूर पूरा करिएगा। जो चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है वही चीज़ बहुत लोगों को अच्छी भी लगती है। सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। तो ये जो चैलेंज मैंने बताया इसे पूरा करें और दिमाग को पढ़ाई के लिए प्रोग्राम कर लें। क्या आपको ये चैलेंज मंजूर है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।